आज हम चैप्टर 5 जो कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.7 सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ टैंक filled with water has a hole at a depth of 5 meter from the water surface. Calculate the velocity of the water flowing out of hole. यानी कि सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास एक टैंक है या आप कह सकते हैं पानी की बोतल है, जो कि पानी से भरी हुई है, ठीक है। और उसमें एक होल क्रिएट किया गया है जिसकी डेप्थ क्या है, 5 मीटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि इस जगह पर एक बॉटल के अंदर होल क्रिएट कर दिया, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये होल आपने क्रिएट किया है फ्रॉम द वाटर सरफेस। अब जो वाटर की सरफेस है वो ये वाली है ना, ये पॉइंट जहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो इस पानी जहाँ तक भरा हुआ है उससे लेकर जहाँ होल किया गया है उसके दरमियान की जो हाइट है उसको ही वो क्या कह रहा है, वो डेप्थ कह रहा है। और वो डेप्थ हमें कितनी दी गई है, वो 5 मीटर दी गई है। तो कह रहा है कि जैसे ही आपने यहाँ पे होल क्रिएट किया तो पानी क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा ना। तो वो किस रफ्तार के साथ पानी बाहर आ रहा होगा, हमने वही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो डेप्थ दी गई है जो कि हाइट के ही बराबर होगी, असल में वो डेप्थ हम कह रहे हैं कि वो किसके इक्वल है, वो आपके पास सिंबल h जो कि हाइट ही के लिए हम यूज़ करते हैं या डेप्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास h है और उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमें 5 मीटर दी गई है। उसके बाद चूंकि ये पानी आपके पास क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है ना, यानी कि जब ये गिर रहा होगा तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन जो फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से पानी नीचे जा रहा होगा वो होगी। और उस दौरान इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होगी यहाँ पर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल g के साथ, और उसकी वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी 9.8। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू ली जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक फिक्स नंबर है यानी कि कांस्टेंट होती है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। और वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपके पास यहाँ पर सिंबल v, और अब आपके पास हमने इसको मालूम करना है। अब ये मालूम करने के लिए अब आपके पास सिनेरियो ये है कि शुरू में जब आपने होल नहीं क्रिएट किया हुआ था तो पानी क्या होगा, वो रेस्ट पर होगा। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो वी आई क्या होगी, वो हमारे पास ज़ीरो होगी, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो वी आई है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो ज़ीरो है। इसी बात को मैं इधर ऊपर भी लिख लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी को, और वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वो वी आई इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। तो वी आई की वैल्यू हमारे पास आ गई ज़ीरो। जबकि पानी जिस वेलोसिटी के साथ एस्केप कर रहा होगा वही असल में ये बाहर निकल रहा होगा, वही हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। और तो पानी चूंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल कर रहा है यानी कि गिर रहा है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका इस्तेमाल करके जो पानी किस वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा होगा वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इस वजह से हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका इस्तेमाल करके जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो मालूम करेंगे। तो फिर मैं लिख लेता हूँ कि यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपके पास क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, टू ए जो कि एक्सेलरेशन होगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन बाद में जी में बदल जाएगी, और इसके बाद एस जो कि डिस्टेंस होता है लेकिन हमारे सिनेरियो में वो हाइट बन जाएगी। उसके बाद इक्वल टू होती है वो आपके पास वी एफ जो कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, और हमारे केस में वो वी होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे केस में कितनी है, वो जीरो है, उसका स्क्वायर यहाँ पर। अब हमारे सिनेरियो के लिहाज से हम इस इक्वेशन को तब्दील करेंगे तो आपके पास टू आ जाएगा, ए रिप्लेस हो जाएगा किससे, जी से, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। एस यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है उससे रिप्लेस हो जाएगी, और उसके बाद आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर जो कि हमारा क्या है, अभी वी है वो हमने मालूम करना है, तो वी स्क्वेयर आ जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो जीरो है, तो जीरो का स्क्वेयर आ जाएगा। अब या इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं तो हम उसको लिख ही नहीं रहे। अब आपके पास सामने तो ये वेलोसिटी मालूम करनी है, तो राइट हैंड साइड को हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद साथ साथ वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास कितनी दी गई है, वो 9.8 दी गई है, तो मैंने लिख दिया 9.8। उसके बाद हाइट कितनी दी गई है जिससे पानी फॉल कर रहा है, वो हमारे पास 5 मीटर है। तो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। फिर 10 को आप 9.8 से कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को जब आप 9.8 के साथ कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 98, जो कि मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जवाब आ गया 98। तो जो वेलोसिटी का स्क्वायर है हमारे पास वो आ जाएगा, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 98
अब हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जानिब क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। और वो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट का सिंबल डालूंगा और साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास इसी तरह फिर साथ दोबारा आ जाएगा 98 का भी स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है जो कि v है वो निकल कर हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 98 जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट लेना है, और वो चीज़ मैं कैलकुलेटर पर करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ से क्लियर करूँगा इसको और उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले हम 98, फिर ये वाला क्लिक करेंगे जो कि स्क्वायर रूट ले लेगा। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, 9.8 ही। और अगर हम उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ कैसे, वो ज़रा मैं बताता हूँ। देखिए मैं आपके सामने दोबारा लेता हूँ स्क्वायर रूट। तो 98 का स्क्वायर रूट लिया जब आपके पास ये आया, तो आप ये देख रहे हैं कि इस 0.8 के बाद जो नंबर्स है ना वो असल में जैसे कि ये वाला जो डिजिट है या ये वाला डिजिट है ये 5 से ग्रेटर है, तो उससे फिर जो पिछला डिजिट होता है उसमें एक इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे हम इन तमाम डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर कर दें और सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखें तो 9.89 आएगा। ये 9 चूंकि 5 से बड़ा है तो फिर जो पीछे इसका नंबर होगा वो एक बढ़ जाएगा। इसी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 9.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो यानी कि ये वो वेलोसिटी होगी जिसके साथ पानी 5 मीटर की डेप्थ से क्या कर रहा होगा, वो बाहर निकल रहा होगा। अगर 5 मीटर की डेप्थ हो तो इस वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा होगा। तो आज हमने चैप्टर 5 जो कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.7 सॉल्व किया।